तो 20 फरवरी का जिन जिन विद्यार्थी का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेरे पास असली सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है और मेरे पास देख सकते हैं सेट आपका ऐप है। और इन सारे प्रश्नों को यदि आप हल कर लीजिएगा ना तो एग्जाम में आपको 100% सेम का सेम सामाजिक विज्ञान का सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हल हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आखिर हम लोग के पास प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्नों को देखेंगे और बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले देखो, आपको निर्देश मिलेगा कि 1 से 80 तक प्रश्न होगा, उसमें 40 प्रश्नों को आपको एमआर शीट के अंदर फिलअप कर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या। पहला प्रश्न बोला है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिला था, तो बारदोली सत्याग्रह, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानता है, तो उसको 1919 के नियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानता है, ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए होगा। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, देखो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में, और इसका निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 5वां प्रश्न ये क्या बोला है, बोल्शेविक कार्यक्रम यानी बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, तो लेनिन ने लिखा था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 6वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, साम्यवादियों को बाइबिल किसे कहा गया, तो वो दास कैपिटल को कहा गया, सब लिखा कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, रक्तम लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते बोले कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो महामारी जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। बोला कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो भयंकर भूकंप का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 11 देखते हैं। बोले कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी जोन से संबंधित है, तो आपका जोन 5 से संबंधित है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। समुद्र में या महासागर में आपका कंपन आना वो आपका सुनामी कहलाता है, ठीक है। आगे बोले कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपका होता है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोले भारत का संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 में, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति बने थे, प्रश्न बोला कि एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति बने थे, घाना का बने थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान करना कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा उनका चिन्ह प्रदान किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, किसने कहा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम में, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्होंने ही कहा था, ठीक है। आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं 18 नंबर। बोल रहा है प्रश्न नंबर 18 कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो मार्च 1950 यानी 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है, 1950। 19वां प्रश्न बोला कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किनके द्वारा किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा, आपका ऑप्शन सी होगा। 21वां प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था, आपको ऑप्शन देगा बी। अगला प्रश्न, गरीबी के कुचक्र का धारणा किसने दिया था, रैगनर नर्कस ने दिया था, ऑप्शन डी मानेंगे। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन, तो वो गोवा है, आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी जो दिया है जिसके हिसाब से दिया वो आपका बी मारेगा, ठीक है ना, ए सी बी दिया तो बी हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए गोवा हो जाएगा। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे 25 में बोल रहा है कि देखो भारतीय वन्य जीव, 25वां प्रश्न आपका, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का गठन आपका 1954 में किया गया था, ऑप्शन डी मार लेंगे। अगला 26वां प्रश्न बोला है कि आयुर्वेद के जनक कौन है, तो आयुर्वेद के जनक चरक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27 में बोला टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो बोल रहा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो जो यहाँ पर सौर ऊर्जा प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा बोले नवीकरणीय जिससे पुनः खत्म, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे 29वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन, तो हीराकुंड बांध है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला कहलगांव तापीय परियोजना कहाँ है, देखो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, देखो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ना आपका बरौनी में, ऑप्शन आपका बी सी होगा। अगला प्रश्न है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो एल तरंग होता है, आपको ऑप्शन सी मारेंगे, सबसे खतरनाक एल तरंग होता है। 32वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में किसे बिहार का शोक कहा गया था, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
33वां प्रश्न आपका बोला कि सहकारिता प्रांतीय सहकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना था। बोल रहा है कि सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय वो कब बना था, बताओ। 1919 में बना था। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आगे 34वां बोला मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा, तो वो उड़ीसा आपका है, ठीक है ना। ऑप्शन मार लेंगे ए। अगला 35वां प्रश्न देखते हैं, बोले निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार थे। हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का प्रकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखते हैं, बोले 36वां भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो आपका सतलज नदी पर है, करेक्ट भी हो जाएगा। 37वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से परमाणु विद्युत केंद्र बना था, तो बोले कि भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से परमाणु विद्युत केंद्र बना था, वो कौन सा था, कलप्पम परमाणु विद्युत केंद्र बना था, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, बोला हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार के ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है, तो उसमें ऊर्जा का जो संयंत्र है वो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 39वां प्रश्न देखते हैं, बोला है कि प्राकृतिक गैस किस प्रकार के खनिज के साथ पाया जाता है, तो किस प्रकार के खनिज के साथ पाया जाता है, बोला प्राकृतिक गैस तो आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 39वां प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात केंद्र बनाया गया था, तो दुर्गापुर में बनाया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 41वां प्रश्न देखते हैं, बोला कि निम्न में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी एंड लोजपा बोलेंगे। बोला बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो आपका वही लोक जनशक्ति पार्टी का ही चुनाव चिन्ह सी हो जाएगा। अगला 43वां प्रश्न देखते हैं, बोले नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो आपका गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत बने थे, ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता, यानी 45-44 का हो जाएगा सी। आगे 45वां प्रश्न देखते हैं, जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष, तो 5 वर्ष होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 46वां प्रश्न देखते हैं, बोला पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ था, राजस्थान से हुआ था, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 47वां प्रश्न देखते हैं, बोला ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां, बोले राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 49वां प्रश्न देखते हैं कि आंग सांग सूकी का संबंध किस देश से है, तो आपका किस देश से संबंध, तो उनका म्यांमार से संबंध है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ था, ऑप्शन मार लेंगे, इसमें भी मार लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, आप देखिए बोल रहा है 51वां प्रश्न, बोला कि बोलीविया में जनसंघर्ष का प्रमुख कारण जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी का कीमत, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। 52वां प्रश्न लोग देखते हैं, बोल रहा है 52वां प्रश्न, 52वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो अमृत बाजार पत्रिका था, ठीक है ना। आगे 53वां प्रश्न लोग देखते हैं, बोला कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से था, चीन से हुआ था, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 54वां प्रश्न बोला कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो वो था लेस्नेस सम्मेलन, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग 55 नंबर देखते हैं, बोल रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, तो वो किया थे, आपका देख सकते हैं आप ऑप्शन जो दिया है जिसके हिसाब से वो किए थे, रूट जेल ने किया था, आपको ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, बोला कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 57 में हम लोग प्रश्न देखते हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था, तो रिपन ने रद्द किया था, रिपन, लॉर्ड रिपन, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 58 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर, रूस में अल्पपत वाला दल क्या कहलाया, तो मेंशेविक कहलाया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 59 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं, 59 नंबर प्रश्न देखिए, हाँ 59 नंबर प्रश्न क्या बोले, बाओदाई की सरकार कहाँ थी, तो दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी, कौन सा वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोले उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1976 में हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बोल रहा प्रश्न, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था, इनमें से सभी मार लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 62, बोला कि हीगल किस देश का दार्शनिक था, हीगल किस देश का दार्शनिक था, तो वो जर्मनी का दार्शनिक था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, बोला जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर 63 नंबर हो 64 नंबर प्रश्न बोला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था, तो यूरोपीय राष्ट्र संघ ने किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन ये वाला बी हो जाएगा, ठीक है।
आगे प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 बोले टक्का किस देश की मुद्रा है? तो सभी को पता है टक्का जो है ना बांग्लादेश की मुद्रा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न बोला कि बिहार में पहल क्षेत्रीय ग्रामीण बोले कि बिहार में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो 1975 में किया गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे 67 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जिला स्तर पर काम करता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखिए प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार से ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे 69 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उद्योग क्षेत्र कहलाता है, आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग कहलाता है, प्राथमिक कृषि कहलाता है, तो तीसरा क्षेत्र बोला था सेवा क्षेत्र, आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 71वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ था? तो जेनेवा में था। कहाँ था? जेनेवा में था, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 72वां प्रश्न में वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग पर काम कर रहे? तो 35 राज्य जो है ना आयोग पर काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 73 बोला कि हुगली बोल रहा है प्रश्न, देखिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो किसका केंद्र है? तो वो कोलकाता हावड़ा का केंद्र है। क्या मानेंगे यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 74 बोले भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन आपका दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 75वां प्रश्न देखते हैं। बोले कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो आपका उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। 76वां प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में स्थापित हुआ था, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे 77वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं भारत का बर्मिंघम। ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 78 देखते हैं। बोला कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन कौन हो जाएगा? तो इनमें से सभी मानेंगे जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। बोल रहा है कि बाघ परियोजना किस वर्ष की शुरुआत हुआ था? यानी बाघ परियोजना कौन सा वर्ष शुरुआत हुआ था, आपको ये बताना है। तो बाघ परियोजना 1973 में शुरुआत हुआ था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अंतिम प्रश्न देख रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। तो इस तरह से सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, सेम आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं।